नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों का अस्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसमें आप लोगों को 15 नंबर क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव करवाए थे। साथ में आज की इस वीडियो में हम जो आप लोग का चैप्टर है अस्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यानी कि इसको इंग्लिश में कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका जो है आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हो चुका है 15 नंबर तक। आज की इस वीडियो में 16 नंबर क्वेश्चन से आप लोग का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप लोग यहाँ पर आइकन पर जाकर देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है। दोनों में से कहीं पर जाकर आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे। पार्ट 1 में आप लोगों को 15 नंबर क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव करवाया गया। तो जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होने वाले आप लोगों को इस वीडियो में करवाने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया किसी भूयोजित चालक को विद्युतीय क्षेत्र में आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाध वाले चालक की जो विद्युतीय धारिता का मान होता है वो क्या होता है। तो जब भी आप लोगों का जो है भूयोजित चालक होते हैं उसको जब आप लोग विद्युत आवेशित चालक के निकट ले जाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग पूछा गया है कि ले जाने पर जो चालक की जो सब निकट ले जाने वाले बाध वाले चालक की जो विद्युत धारिता होती है उसका मान क्या रह जाता है। यहाँ पर आप लोग कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग बोला जाए घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है। तो 16 का सही क्या हो जाएगा सही उत्तर। 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया किसी विद्युतीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें, यानी विद्युतीय क्षेत्र है उसमें आप लोग को चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। जब भी आप लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसमें आप लोग का उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या बनता है, घट जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को यही बताना चालक को रखने पर क्या होता है। तो जब भी आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसके यहाँ पर जो चालक जो पदार्थ है उसको रखा जाता है उसके अंदर। तो जो उसका जो विद्युतीय क्षेत्र है यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान क्या होता है, घटता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य रहता है या परिवर्तित होता है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वान डी ग्राफ एक जनित्र मशीन है वो क्या उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कई लाख वोल्ट विभवांतर। जो वान डी ग्राफ जनित्र होता है, यानी जनित्र का मतलब क्या हो, जनरेटर होता है। जनित्र का इंग्लिश हुआ जनरेटर, यानी जो जनरेटर होता है वो क्या उत्पन्न करता है, तो कई लाख वोल्ट विभवांतर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को वोल्ट उत्पन्न करता है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया कि दो संधारित्र हैं जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है। ठीक है, यानी कि सी का जो मान है, C1 और C2 का जो मान है दोनों का मान सी है। तो पूछा गया कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो जब भी आप लोग जानते हो कि संधारित्र को या कह सकते हैं कैपेसिटेंस को इंग्लिश में, तो जब भी इसको हम कैपेसिटेंस को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/c इसका फॉर्मूला रहता है। अगर ए रेजिस्टेंस रहता श्रेणी क्रम में तो R1 = R1 + R2 + R3 रहता। लेकिन यहाँ पर कैपेसिटेंस है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/C 1/C1 + 1/C2। तो यहाँ पर C1 और C2 का मान ही C दिया गया है। तो यहाँ पर 1/C हो जाएगा। तो यहाँ पर C नीचे आएगा तो ऊपर आ जाएगा 2/C। इसका 2/C आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो C है, ये जो आप लोग का श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इक्वल से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस C का जो मान हो जाएगा इस C का मान हो जाएगा C/2 इधर ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा तो C का मान इधर निकल जाते हैं। वही पूछा गया कि श्रेणी क्रम में जुड़ने के बाद इसका मान क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C/2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हैं यानी कैपेसिटेंस उपलब्ध हैं तो उनके समूहन को उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जो जोड़ना होगा, कौन से क्रम में जोड़ना होगा, यही पूछा गया है। तो यानी कि यहाँ पर आप लोगों को ये दिया गया है कि कई संधारित्र में जैसे कि C1 है, C2 है, C3 है, इस प्रकार से आप लोगों का बहुत सारे कैपेसिटेंस का मान दिया गया है। तो इन सभी को
किस प्रकार से जोड़ने पर जो इसका मान है वो सबसे बड़ा आएगा। तो आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोगों ने श्रेणी क्रम जोड़ा तो 1/c करके जुड़ेगा। अगर 1/c करके जुड़ेगा तो ऑटोमेटिक इसका मान ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन समांतर क्रम में जोड़ेंगे यानी कि सी इक्वल टू जोड़ेंगे तो C1 + C2 + C3, तो उन सभी का मान डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो इसका मान ज़्यादा होगा। तो वही कहा है कि सबसे उच्चतम मान किस में होगा, तो सबसे उच्चतम मान जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समांतर क्रम में। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया कि एक समानांतर प्लेट है। एक समानांतर प्लेट पर जो संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता क्या होती है। तो एक समानांतर प्लेट है इस प्रकार से, देखिए एक समानांतर प्लेट है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को एक समानांतर प्लेट है, इस तरह से उसको कहा गया है कि उसके प्लेटों के बीच एक और पतली अगर जो है धारिता रख दिया जाए तो इसका क्या होगा। पतली प्लेट रख देने पर उसकी जो धारिता है यानी कि जो कैपेसिटेंस बढ़ेगा घटेगा, इस प्रकार से आप लोग को ऑप्शन दिया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, क्योंकि 2 प्लेट लगा हुआ है समानांतर क्रम में, और जब भी समानांतर क्रम में लगा हुआ है तो C इक्वल टू हो जाएगा C1 + C2, और एक और लगा दिया गया तो C1 + C2 + C3, तो इसका जो मान है वो बढ़ जाएगा जुड़ने पर, तो इसीलिए इसका जो मान हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि एक म्यू फैराडे है, एक म्यू फैराडे कैपेसिटेंस से के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रो फैराडे में एक तीसरा जो है संधारित्र जुड़ा हुआ, तो परिणामी धारिता क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या दिया गया है, तो इस प्रकार से आप लोग को जोड़ा गया है, इस प्रकार से आप लोग को जोड़ दिया गया। एक क्या किया गया, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है दोनों को, इस प्रकार से आप लोग समानांतर क्रम में जोड़ा गया, और एक जो है श्रेणी क्रम में, इस प्रकार से आप लोग को आगे बढ़ा के जोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मान है 1 म्यू फैराडे और इसका भी मान है 1 म्यू फैराडे, ठीक है, 1 म्यू फैराडे, और इसका भी मान है 1 म्यू फैराडे, और इसका मान है 0.5 म्यू फैराडे। तो जब भी आप लोग ये देखिए समानांतर क्रम में दिया गया है, समानांतर क्रम में दिया गया तो कैपेसिटेंस जुड़ जाएगा, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा इस प्रकार से 1 और 1 2, और इधर 0.2, इधर 0.2, तो यहाँ पर 2 माइक्रो फैराडे और यहाँ पर 0.5 माइक्रो फैराडे। तो 0.5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 लिख दिए। तो अब इसको क्या करना है, ये श्रेणी क्रम में आ गया, तो श्रेणी क्रम का क्या फार्मूला होता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 इक्वल यहाँ पे है, तो 1/c1 प्लस 1/c2। तो C1 का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ पर इस प्रकार से रख देंगे, C1 का मान यहाँ पर रख देंगे 1/2, C1 का मान प्लस C2 का मान क्या था, 1/2 था, तो C2 का मान 1/2 था, तो 1/2 देंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 होगा, यहाँ पर जो 1 है 1 इससे भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 ऊपर गया है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो 1/c इक्वल टू 5/2 हो गया, 5/2 हो गया। तो C इक्वल टू क्या हो गया 2/5, C इक्वल टू 2/5। इसको जब आप लोग एलसीएम में बदलिएगा तो 0.4 हो जाएगा, 0.4 माइक्रो फैराडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, किसी वस्तु का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है हमेशा अधिक होता है 0 से, 0.5 से, 1 से या 2 से। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा, 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से हमेशा जो है अधिक होता है। परावैद्युत स्थिरांक अगर पूछेगा तो आप लोगों का जो मान होगा वो हमेशा 1 से अधिक ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि 24 में दिया गया कि गोलीय संधारित्र की धारिता 40 माइक्रो फैराड है, गोलीय संधारित्र की धारिता 14 माइक्रो फैराड है। तो यदि अगर गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 मिलीमीटर है तो बाहरी गोले की
बाहरी गोले की त्रिज्या होगी, बाहरी गोले की त्रिज्या होगी। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग को दिया गया है। देखिए आप लोग नोट करते चले जाइएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा। देखिए ये है एक, ठीक है, और इस प्रकार से आप लोग को दूसरा दिया गया है। इसका जो है त्रिज्या कह सकते हैं RA है, और इसका जो है बड़े वाले का वो RB है, RB है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग को पूछा क्या गया था कि उसके बीच की त्रिज्या दिया गया, ठीक है। अब देखिए C का मान यहाँ पर दिया गया 14 माइक्रोफैराड, 14 माइक्रोफैराड। जब आप लोग इसको फैराडे में बदलिएगा तब 14 इंटू माइक्रो के बदले यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी म्यू के बदले क्या आ जाएगा 10⁻⁻6, तो 14 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर जो है FB माइनस यानी RB माइनस RA के जो मान हो जाएगा, RB माइनस RA का मान, तो RB बड़ा है तो RB में से RA घटेगा तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चन में दिया है कि 1 मिलीमीटर इसका इनके बीच का अंतर है, इसका सही तो यहाँ पर आप लोग को 1 मिलीमीटर हो जाएगा। अब 1 मिलीमीटर को आप लोग मीटर में बदलिएगा तो यहाँ पर 10⁻³ से गुना होगा, तो यहाँ पर 1 इंटू 10⁻³ से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर RB माइनस RA निकल गया और C यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर C का मान भी पता है, तो जो कैपेसिटेंस आप लोग को निकालने के लिए बोला है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि रिक्तिया बल में 1 मिलीमीटर, यानी कि दोनों त्रिज्या का जो अंतर है वो 1 मिलीमीटर है, तो हमने आप लोगों को निकाल दिए। अब बाहरी गोले की त्रिज्या होगी, तो बाहरी गोले की त्रिज्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो फार्मूला होता है C इक्वल टू 4πε0 RA इंटू RB बटा RA माइनस RB। तो यहाँ पर RA माइनस RB का मान आप लोगों को पता चल गया था, C का मान आप लोगों को पता था, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को क्या निकालने के लिए बोला गया था, आप लोग को निकालने के लिए बोला गया था उसकी त्रिज्या। तो यहाँ पर RA इंटू RB दिया गया है, तो इसका तो मान ही निकालना है। अब बचा 4πε0, तो 4πε0 का जो मान होता है, 4πε0 का जो मान होता है 1/9 इंटू 10⁹ होता है। इसका जो मान होता है 1/9 इंटू 10⁹ इसका मान होता है। अब यहाँ से RA इंटू RB निकाल लीजिए, वही आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी, तो बाहरी गोले की जो त्रिज्या है वो RA इंटू RB है, तो उस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 मीटर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया कि जब संधारित्र में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम, जब संधारित्र में यानी कैपेसिटेंस में के परावैद्युत स्थिरांक का जो माध्यम है, तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, इस प्रकार से आप लोगों को दिया गया है। यानी जो संधारित्र की जो के परावैद्युतांक स्थिरांक का जो माध्यम है, उसमें हवा में क्या होता है, हवा की अपेक्षा क्या होता है, वही आप लोगों को यहाँ पर पूछा गया है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर A, यानी कि बढ़ता है, के गुना बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है कि प्रत्येक R त्रिज्या तथा Q अवेश से अवेशित 8 छोटे बूंदे हैं। प्रत्येक R त्रिज्या वाले और Q अवेश से अवेशित 8 छोटे बूंदे हैं। देखिए इस प्रकार से बूंदे हैं, ये देखिए ये बूंद है, और इसका जो त्रिज्या है वो R है, और इस पर जो चार्ज है यानी कि अवेश है वो Q है। तो वही कहा गया कि इस प्रकार से आप लोग कितना है, 8 गो है, कई गो है 8। यहाँ पर जो है आप लोगों को टोटल 8 गो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को टोटल कितना दिया गया, 8 गो दिया गया। तो 8 को जब दिया गया तो इंटू 8 कर देंगे, तो बोल रहे हैं कि 8 गो है इतना छोटा छोटा R त्रिज्या वाले और Q अवेश वाले 8 छोटे छोटे बूंद है। तो बोला गया कि बड़े बूंद के विभव तथा छोटे बूंद के विभव का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग को बोला गया कि 8 बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया, जिसकी जो विभव है यानी कि वोल्ट है, और छोटे बूंद का जो वोल्ट था उसका अनुपात क्या होगा, ये आप लोगों को निकालने के लिए कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को किस प्रकार से निकालना है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि ये देखिए यहाँ पर आप लोगों का ये जो छोटा वाला है R है और Q चार्ज है, और वही 8 को है, 8 को मिलकर एक बड़ा बनाया R त्रिज्या वाला, और इस पर चार्ज कितना होगा 8Q हो जाएगा, क्योंकि 8 गो यहाँ पर छोटे यहाँ पे बूंदे था, और उसको बड़ा बनाकर
यहाँ पर 8 क्यू का एक बूंद बना दिया गया आर त्रिज्या वाला। और इसका जो आप लोग का आयत होगा और नियतांक आयतन जो होगा ये नियतांक होगा, तो नियत रहेगा, तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा आयत का दोनों का 4 पाई आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू आर पावर क्यू, यहाँ पर इंटू 8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 8 हुए है, और यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई बड़ा आर पावर क्यू। यहाँ पर देखिए 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आर क्यू इंटू 8 और इक्वल टू आर क्यू। इस प्रकार से आप लोगों को बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर क्यू इक्वल टू आर पर पावर क्यू। तो यहाँ पर रूट में चला जाएगा, अगर इसको अगर हटाइएगा तो ये अगर हटेगा, ये Q3 हटेगा तो रूट क्यूब में चला जाएगा, वो क्यूब में जाएगा तो यहाँ पर 2R यहाँ पर आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा 2R, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा 2R। तो यही पूछा गया था, इसका जो है विभव, यहाँ पर त्रिज्या निकल गया, तो यहाँ पर पूछा गया कि इन दोनों बूंदों का जो विभव हो क्या होगा। तो यहाँ से आप लोग क्या करना है, विभव निकाल देना है। तो विभव किस प्रकार से निकालना है, तो विभव निकालने के लिए आप लोग बताते हैं किस प्रकार से निकाला है। यहाँ पर देख लीजिए त्रिज्या कहाँ, बड़ा वाला का त्रिज्या निकला है R, और यहाँ पर छोटा वाला को यानी कि बड़ा वाला R इक्वल टू कितना हो गया 2R। ठीक है, अब चलिए छोटा वाला का जो विभव होगा, C यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो छोटा वाला का विभव होगा Q/R, क्योंकि R त्रिज्या था। अब बड़ा वाला के VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB इक्वल टू हो जाएगा K8Q, क्योंकि उस पर चार्ज 8Q था, और नीचे आ जाएगा बड़ा R की जगह पर 2R, क्योंकि आप लोगों का R इक्वल टू 2R का मान निकला था। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या कीजिएगा, यहाँ इसका अनुपात कर दीजिएगा और यहाँ पर आप लोगों का मान आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। 4:1 इसका उत्तर आएगा, 4:1 इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु एक छड़ घुसा दी जाती है, यानी कि अगर कोई संधारित्र है यानी कि जो कैपेसिटेंस है उसके बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाती है, तो वही पूछा जाएगा कि उसकी जो धारिता है यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनंत हो जाएगा। उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनंत, यानी कि उसका जो मान है वो अनंत हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में चले। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया कि यदि सूक्ष्म विद्युतीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युतीय विभव समानुपाती होता है, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युतीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युतीय विभव समानुपाती होता है, तो इसका सही उत्तर 28 का क्या हो जाएगा, 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि I/R², इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है प्रभावी धारिता 5 म्यू फराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रो म्यू फराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को ये कहा गया है कि 2 म्यू फराडे की कितने संधारित्र लें, 2 म्यू फराडे की कितना कैपेसिटेंस लें ताकि एक 5 म्यू फराडे यहाँ पे बन जाए, ये आप लोगों को बोला गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 को आप लोग 2 करके लीजिएगा, 2 इस प्रकार से आप लोग लीजिएगा 4 को लेकर। तो यहाँ पर आप जब श्रेणी क्रम लगाइएगा तो आप लोगों का जो मान है वो 5 माइक्रोफराड आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। तो आप लोग हमने स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से रिलेटेड यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव हो सकते थे, हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 2 वीडियो करके आप लोग हमने बता दिया। जिनको भी पार्ट 1 देखना है आप लोगों को यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके पिछले वाले भी चैप्टर अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं उसका भी लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप लोग का चैप्टर नेम लिखा रहेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।